नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हरियाणा टुडे में। हरियाणा टुडे में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको हरियाणा के संदर्भ में कोरोना को लेकर अपडेट बता देते हैं। हरियाणा में बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, तो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हरियाणा में 406 नए मामले सामने आए हैं। हरियाणा में 4,854 हुई मरीजों की संख्या और ठीक होने वालों की संख्या की बात करें तो 1700 लोग अब तक कोरोना से ठीक हो चुके हैं। और एक्टिव केसों की संख्या की बात करें तो 3,115 एक्टिव केसों की संख्या बताई जा रही है। हरियाणा में अब तक कोरोना से 39 लोगों की जान भी जा चुकी है। आपको बता दें कि अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बहादुरगढ़ से जुड़ चुके हैं ललित कुमार। बहादुरगढ़ में फिलहाल कोरोना को लेकर स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, ये इसमें बहादुर की बात की जाए तो बहादुर में कल दो नए मामले के सामने आए थे। एक नूना माजरा गांव से और एक ओमेक से सामने आए थे, जिसके बाद जो दोनों की हिस्ट्री जानी गई तो जो नूना माजरा गांव का युवक है वह लाइन पार क्षेत्र में कंप्यूटर ठीक करने गया था। उसे नहीं पता था कि जहां पर वह जा रहा है वहां कोरोना पॉजिटिव केस है। उसके बाद वहां उसकी जांच की गई तो वह भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। और जो दूसरा केस मिला है वह ओमेक सिटी से मिला है। उसकी अभी हिस्ट्री खंगाली जा रही है, क्योंकि अभी उसकी हिस्ट्री सामने नहीं आई है। स्वास्थ्य विभाग भी इस कार्य में लगा हुआ है कि वह है कहां गया था और उसकी हिस्ट्री क्या है उसमें खंगालने में लगा हुआ है। और प्रशासन ने जो छूट दी गई है उसी का नतीजा है कि अब बहादुरगढ़ में कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से अनलॉक फेज 2 में जो छूट मिली है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खुले हैं, और उसके अलावा जो अनलॉक फेज 1 में जो छूट मिली थी उसमें भी काफी बाजार खुले थे, दुकानें खुल गई थी, और जो रोजमर्रा का सामान है उसकी सभी सुविधाओं के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों के लिए बाजार खोल दिए गए थे। उसी का नतीजा है कि हर रोज कोई ना कोई कोरोना पॉजिटिव होकर अपने घर जा रहा है। क्योंकि जो कंप्यूटर ठीक करने वाला मिस्त्री था वह इस काम करने के लिए गया था, क्योंकि जिसलिए सरकार ने लोगों की सुविधाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोली गई थी और जो अन्य मिस्त्रियों की दुकानें थी वे खोली गई थी। लेकिन अब यह एक सामने आ रहा है कि यह एक परेशानी का सबक बनेगा। ललित, आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने बताया जो मरीज नए सामने आए हैं उनका कुछ सोर्स का पता लग पाया है, और ये महत्वपूर्ण बात कि आखिरकार किसके संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं, और इस चैन के बारे में क्या स्वास्थ्य विभाग पता लगाने का प्रयास कर रहा है? जी बिल्कुल, ये मैं बता दूं, बहादुरगढ़ के स्वास्थ्य विभाग भी इसमें तुरंत जैसे ही सूचना मिली तुरंत आनंद फानन में उसकी चयन की कड़ी जहां जहां यह मिले थे उनकी कड़ी के भी खोज करने लगा है और उनकी स्क्रीनिंग करने लगा है। और जितने भी इनके परिवार के सदस्य जिनसे यह मिले हैं उनकी भी स्क्रीनिंग की जा रही है और इनके परिजनों के भी टेस्ट किए जा रहे हैं। अब तक झज्जर जिले में 111 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें से 95 लोग ठीक होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। 2 होम आइसोलेट किए गए हैं और 14 का इलाज शहर पीजीआई रोहतक के कोरोना अस्पताल में, कोविड अस्पताल में वह बाढ़सा एम्स में चल रहा है। क्योंकि जो झज्जर जिले में बाढ़सा एम्स होने के कारण अब झज्जर के लोगों को इसकी भी सुविधा मिलने लगी है। स्टार्टिंग दौर में तो इसके जो झज्जर में बाढ़सा कैंसर इंस्टीट्यूट बना हुआ वहां पर लोग जो झज्जर के मरीज थे उनको नहीं लिया जा रहा था। लेकिन जब प्रशासन ने इसकी मांग उठाई तो उसके बाद से जो पॉजिटिव केस हैं अब बाढ़सा एम्स में भी उनका इलाज होने लगा है, जिससे यह राहत की खबर तो है ही। लेकिन जो प्रशासन ने भी इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं और जगह जगह जाकर सैंपल भी लिए जा रहे हैं और जो उनके मरीजों की रखने की अस्पताल, जो अस्थायी अस्पताल बनाने की भी मुहिम छेड़ी गई है। क्योंकि जिस प्रकार से जो छूटें दी गई है उसके कारण दिन प्रतिदिन जो मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए प्रशासन ने जो स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर वह कोविड अस्पताल बना सके और प्राइवेट अस्पतालों को भी मंजूरी दी गई है, उनके भी कुछ जो बेड है उनको चिन्हित किया गया है कि आपके अस्पतालों में भी यह इलाज किया जाएगा। चलिए ठीक ललित, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई। ऐसे में लोगों को समझना होगा कि आखिरकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें, क्योंकि सरकार ने जब से कोरोना महामारी का पहला मामला देश में सामने आया था तभी से इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया था। चलिए अब सीधा चलते हैं गुरुग्राम, जहां से हमारे संवाददाता सूरज दुहन जुड़े हुए हैं। सूरज दुहन, किस तरीके की स्थितियां कोरोना को लेकर सामने आ रही, क्योंकि गुरुग्राम लगातार अपनी गंभीर स्थिति की ओर आगे बढ़ रहा है? देखिए, ये बिल्कुल गुरुग्राम की मैं बताना चाहूंगा। जिसमें देखा जाए गुरुग्राम में 24 घंटे में 247 नए मामले सामने आए हैं। यानी कोरोना का जो कहर है लगातार फूटता जा रहा है और ये जो कहर है लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि इसलिए हम लगातार इसलिए बढ़ रहा है बताना चाहेंगे कि लगातार अगर 10-12 दिन की बात की जाए तो 1200 से आंकड़ा पार हो चुका है और अभी जो कोरोना से जो आंकड़े हैं 2100 से पार हो गए, 2167 हो चुका है। 1500 कुछ अभी 4 दिन है, लेकिन लगातार
देखने वाली बात यह है कि इसको प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग रोकने में नाकाम रहा है, क्योंकि लोग समझने को तैयार नहीं है। टोल टैक्स की बात आए या बॉर्डर की बात आए, बॉर्डर भी बिल्कुल खोल दिए गए हैं। बॉर्डर पर आ जाए लोगों ज्यादा लगी हुई है। जैसे पहले माहौल था ट्रैफिक का और जाम लगना, वैसी स्थिति यहाँ पर गुड़गांव में देखने को मिल रही है। और लगा देखने की वाली बात है, शहर की अगर बाजार की बात की जाए, बाजार में सभी दुकानें खोल दी गई हैं, सभी ऑफिस खोल दिए गए हैं। इसके बावजूद जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके ऊपर रोकथाम कैसे लगा जाए, यहाँ सरकार भी पीछे नजर आ रही है। गुरुग्राम प्रशासन भी इसको लेकर बिल्कुल सक्रिय है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कोरोना का जो कहर जो बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि जितने भी जो आंकड़े हैं वो बढ़ते ही रहे हैं। क्योंकि 24 घंटे में 247 नए आंकड़े सामने आए, यानी पहले जो आंकड़े सामने आए थे अगर तभी कुछ रोकथाम होती, क्योंकि लॉकडाउन लगातार चल रहा है लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है और जिसके चलते हुए जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। उसके बावजूद अगर हम ट्रैफिक की बात की जाए, यस, तो ट्रैफिक भी लगातार सुचारू रूप से चलने लग गई है और यहाँ पर जो जाम की स्थिति थी वो भी लगने लग गई है। और पुलिस सुरक्षाकर्मी भी तैनात थे, उन्होंने जितने बैरियर लगाए गए थे गुरुग्राम में सभी बैरियर जो बैरिकेड उसको हटा दिया गया है। और हालांकि वही स्थिति दोबारा पैदा हो गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने ये बिल्कुल कह दिया गया कि बिना मास्क अगर कोई बाहर निकलेगा तो खनन करा जाएगा, लेकिन उसकी भी धज्जियां निकलती आ रही है। जो बाजार 10 बजे खुलते थे, आज वो बाजार 8 बजे खुलने शुरू हो गए हैं, यानी सभी कोई ऐसी दुकान नहीं है जो नहीं। सूरज, आपसे एक सवाल है, जिस तरीके से आपने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं, क्या उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है, कौन कौन से इलाके से हैं? देखिए, यस, अगर ट्रैवल हिस्ट्री की बात की जाए, अभी ट्रैवल हिस्ट्री है सभी छुपाई जा रही है। हालांकि इतना जरूर है कि गुरुग्राम में हर जगह पे ऐसी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव सक्रिय आंकड़े के मरीज ना हो। लगातार वो बढ़ रहे हैं। उसके बावजूद चाहे वो सेक्टर की बात लगाएं, चाहे वो डीलर की बात लगाएं, नए गुरुग्राम की बात लगाएं, जो आसपास के जो एरिया है वहाँ भी जो कोरोना का जो कहर है लगातार अपनी बढ़त दे रहा है। हालांकि कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं और जो उनकी संख्या बढ़ाकर जो ऑपरेशन वार्ड है उससे बढ़ा दिया गया है, यानी 763 कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बावजूद भी फिर भी लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको रोकने में प्रशासन शायद हमें नहीं लगता कि उनको रोक पाए, क्योंकि प्रशासन अपने सक्रिय बिल्कुल है लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है यार। क्योंकि जो 200 के आंकड़े जो पार होते हैं तो बहुत बड़ी एक चेतावनी है। बिल्कुल, इतनी बड़ी संख्या में अगर कोई मामले सामने आते हैं तो सरकार की जो टेंशन है बढ़ना स्वाभाविक है, लाजमी है। चलिए सूरज दोहन जुड़े रहिए हमारे साथ। अब सीधा चलते हैं, रुक कर लेते हैं फरीदाबाद का, जहां से हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या स्थिति है कोरोना को लेकर? देखिए, फरीदाबाद में लगातार आंकड़े, जैसे गुरुग्राम की बात करें तो जैसे गुरुग्राम में आंकड़े जो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वैसे फरीदाबाद में भी कहीं ना कहीं आंकड़े लगातार जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 89 नए मामले जो है सामने आए हैं, 89। तो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। घटने की बात करें तो वहीं जो अभी तक 253 लोग जो है इसमें से ठीक हो चुके हैं। करीब अभी भी जो है 600 के लगभग जो है मरीज अभी भी जो है इनका इलाज चल रहा है। तो पूरी तरीके से देखिए आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं फरीदाबाद में। हालांकि जो है प्रशासन लगातार इस कोशिश में है कि आंकड़े ज्यादा ना बढ़े, लोगों को अधिक से अधिक जो है जागरूक किया जाए, पर कहीं ना कहीं लोग जो है पूरी तरीके से लापरवाह है फरीदाबाद के अंदर। जैसा कि हमने पहले बताया था कि कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि कहीं एक बुरा सपना था कोरोना, वो खत्म हो चुका है, पर बिल्कुल वो ये नहीं समझ पा रहे कि अभी भी वो जो बुरा सपना है वो अभी भी चल रहा है। और आगे भी अगर जो आपकी लापरवाही बरकरार रही तो आगे भी ये जो है बुरा सपना काफी जो है बुरा साबित हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो काफी लापरवाह नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि लगातार जो है फरीदाबाद में आंकड़े जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी मुकेश, जो इतनी बड़ी संख्या में जो मरीज हैं उनका क्या अस्पतालों में इलाज चल रहा है या फिर उनको होम क्वारंटाइन कर रखा है? देखिए, बिल्कुल यस, पूरे जो जितने मरीज हैं यहाँ पर, अगर जो लगभग 600 मरीज हैं जो अभी भी जिनका इलाज चल रहा है, तो वो सारे ही मरीज ये कहा जा सकता है कि अस्पताल में नहीं, क्योंकि अस्पताल में जो है करीब 260 के समथिंग जो है लोगों को रखा गया है। बाकी लोगों को जो है घर पे ही जो है होम क्वारंटाइन कर रखा है, क्योंकि उनके अंदर जो सिम्टम है वो बहुत कम बताए जा रहे हैं। जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो हमें बताया गया है, उन जो अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है वो सिर्फ उन्हीं लोगों का चल रहा है जिनके सिम्टम बहुत ज्यादा है और उन्हें जो है ज्यादा परेशानी आ रही है। ऐसे लोगों को ही सिर्फ अस्पताल में जो है इलाज कराया जा रहा है। बाकी जो नॉर्मल सिम्टम है, जिनके ज्यादा परेशानी नहीं है, अभी जो संपर्क में ही आए हैं, ऐसे लोगों को जो है घर पर ही जो है होम क्वारंटाइन। तो ऐसी स्थिति में मुकेश, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है किस तरह से उनसे संपर्क करती है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग होम क्वारंटाइन में है
और अस्पतालों को लेकर फिलहाल फरीदाबाद में किस तरह की स्थितियां हैं? क्या इतने बेड वहां पर उपलब्ध हैं? आप क्योंकि ऑब्जर्व करते होंगे। देखिए, साफ तौर पे ये अगर जो सबसे पहले बात कर लेते हैं होम क्वारंटाइन को किस तरीके से वो ट्रीट करते हैं, तो इसका कोई पर्टिकुलर कोई इलाज तो है नहीं। एक बार अगर जो जैसे कि मान के चलो किसी को कोरोना अगर जो हो जाता है और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे घर पे ही जो है होम क्वारंटाइन कर देते हैं और एक बार ही डॉक्टर आते हैं और उन्हें जो भी थोड़ी बहुत जो मेडिसिन जो देनी होती है वो दे देते हैं और उन्हें खाने पीने की जो है विशेष जो है विधि जो है वो बताकर और वो चले जाते हैं। उसके बाद जो है उसको कभी नहीं देखते और वो कह देते हैं कि करीब 8 दिन के और 9 दिन के बाद में जो है एक बार टेस्ट फिर कराने के लिए डॉक्टर आते हैं। तो ऐसे ही जो है इनका ट्रीटमेंट चल रहा है जो घर पर जो होम क्वारंटाइन कर रखे हैं। अब वहीं अगर जो अस्पतालों की बात करें तो ये तो बहुत चौंकाने वाली तस्वीर अभी 2 दिन पहले सामने आई थी जब खुद कोरोना पॉजिटिव मरीज ने खुद उसका वीडियो बनाकर अस्पताल का ईएसआई अस्पताल जो फरीदाबाद में है जहाँ पर जो है जो कोरोना मरीज को रखा जाता है वहाँ पर खुद कोरोना पॉजिटिव मरीज ने जाकर के वीडियो बनाया था कि वहाँ पर स्थिति कैसी है। तो वहाँ पर जो स्थिति है वो साफ तौर पर जो है चौंकाने वाली है यश, क्योंकि जो जहाँ पर जो कोरोना पॉजिटिव जो मरीज जहाँ पर हैं रखे जाते हैं वहाँ पर साफ सफाई का विशेष तौर पर कोई ध्यान नहीं रखा जाता। जो जैसा पड़ा है वैसा ही पड़ा रहता है। वहाँ पर अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर भी जहाँ वहाँ पर जाने में हिचकिचाते हैं तो बहुत कम तादाद में वहाँ पर डॉक्टर मौजूद है। हालांकि अगर साफ सफाई की बात करें तो साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है और पूरी तरीके से खुद कोरोना पॉजिटिव ने ये बात वहाँ पर जो है वीडियो बना करके वायरल की थी और उसमें साफ तौर पर यह कहा था कि यहाँ पर कोरोना मरीजों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता। जो जैसा पड़ा है वैसा ही पड़ा रहेगा। अगर जो खाने की बात करें तो खाने के लिए टेबल है उन पर खाना रखकर चले जाते हैं, वो गंदी संदी पड़ी रहती है, कब से साफ हुई है कब से नहीं हुई है। तो इस तरीके की जो है हालात फरीदाबाद में जरूर नजर आ रहे हैं। जी और मुकेश, एक सवाल और है कि जिस तरीके से मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है उसको लेकर जो कोऑर्डिनेशन की बात है या फिर जिस तरीके से मरीजों की तादाद बढ़ रही है क्या उस तरीके से जो व्यवस्थाएं उसमें इजाफा हो रहा है? और एक सवाल और है मेरा कि कंटेनमेंट जोन कितने हैं और कितने अभी तक लगातार उसमें इजाफा हो चला है 4 से 5 दिन के भीतर? देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो जिस तरीके से लगातार जो है मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर के व्यवस्था को लेकर के। देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार पहले अगर जो बात करें जिस टाइम लॉकडाउन था, लॉकडाउन के समय में कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर था कि मामले बहुत कम संख्या में नजर आ रहे थे और उसको लेकर के व्यवस्था काफी अच्छी थी, डॉक्टर भी काफी थे। पर जैसे जैसे जो ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो वैसे वैसे व्यवस्था कहीं ना कहीं जरूर कम हो रही है यहाँ पर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ते आ रहे हैं। अगर 48 घंटे का हम रिकॉर्ड निकाल लेते हैं अब से पीछे का तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि 89 मामले तो पिछले 24 घंटे में और उससे पहले करीब 106 मामले थे। तो पूरी तरीके से जितनी संख्या में ये मरीज बढ़ रहे हैं उनके हिसाब से उनके मुताबिक जो है व्यवस्था बहुत कम है। हालांकि जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग पूरे इस बात को लेकर के चिंतित है और आगे व्यवस्था बढ़ाने की तैयारी जरूर की जा रही है। और साथ ही साथ अगर बात कर ले जिस तरीके से जो कंटेनमेंट जोन की बात करें, कंटेनमेंट जोन में लगातार इजाफा हो रहा है। जी तो स्थिति आप देख रहे हैं किस तरीके से बनती जा रही है। जी तो जिस तरीके से लगातार जो स्थिति है वो अनियंत्रित होती जा रही है, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं बहादुरगढ़ का, जहां से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं ललित आपसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार टेस्टिंग को लेकर फिलहाल क्या स्थिति सामने आ रही है? क्या पहले की तुलना में जो टेस्टिंग का जो दायरा है वो बढ़ाया जा रहा है और प्रतिदिन के हिसाब से कितनी टेस्टिंग अभी तक हुई है? जी यस, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बहादुरगढ़ झज्जर की बात की जाए तो झज्जर में जो टेस्टिंग का दायरा था पहले काफी ज्यादा था और अब जैसे जैसे ये मरीजों की संख्या कम हुई झज्जर और बहादुरगढ़ में, उसके बाद से जो जिनके अंदर खांसी जुकाम या बुखार के सिस्टम है उन्हीं व्यक्तियों के टेस्ट किए जाते हैं। उसके अलावा जो भी कोरोना पॉजिटिव केस मिलता है उसके परिजन आसपास का एरिया कॉलोनी के टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा जो अन्य जो फैक्ट्रियों में जो कामकाज करने वाले मजदूर हैं उनके टेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से झज्जर जिले में सभी फैक्ट्रियों को 100% मजदूरों के साथ चलाया गया है, जिसको लेकर काफी हद तक जो आशंका बढ़ गई है कि अब कोरोना के जो बम है बहादुरगढ़ में फूटना तय है, क्योंकि जिस प्रकार से हर रोज हजारों की संख्या में रोडों पर मजदूर निकलते हैं और फैक्ट्रियों में जाते हैं, उसी को लेकर काफी स्वास्थ्य विभाग भी काफी चिंता में, जिला प्रशासन भी काफी चिंता में, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बहादुरगढ़ व झज्जर व हरियाणा में बढ़ रहा है उसको लेकर सरकार से लेकर आला अधिकारी तक चिंतित है। इसी को लेकर जहां पर झज्जर व बहादुरगढ़ के बाजारों में काफी खामियां भी नजर आ रही है, क्योंकि
समय समय पर रहते हुए जो अधिकारी हैं लोगों को अवगत करा रहे हैं कि कम से कम घरों से बाहर निकले, लेकिन उसके बावजूद भी जो सोशल डिस्टेंस है, 2 मीटर का दायरा है, उसकी पालना नहीं की जा रही। दूर की बात तो दूर है, जो एसडीएम कार्यालय है उसके अंदर भी जो कार्यालय रजिस्ट्री होती है, वो अन्य कार्य काम होते हैं, वहां पर भी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और वहां पर जब भी जाकर देखते हैं तो वहां पर सोशल डिस्टेंस बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किया जाता। और जैसे ही लॉकडाउन में अनलॉक फेज 1 में छूट दी गई, अनलॉक सेकंड में छूट दी गई है, उसके कारण रोडों पर ट्रैफिक इतना बढ़ गया है कि वहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं रहती है, जिसके कारण जो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं लोग, उसी का नतीजा है कि दिन प्रतिदिन कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और सरकारी अस्पतालों की बात की जाए, प्राइवेट अस्पतालों की बात की जाए, तो वहां पर भी जो लोग हैं डरते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जो कोरोना का वायरस है जो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जो बीमार व्यक्ति हैं वह भी अस्पतालों में जाते हुए घबराता है। लेकिन जो वाहियात के लोग हैं, जिनको कोई भी काम नहीं होता, वह लोग रोडों पर, बाजारों में देखने को नजर आ रहे हैं। और उनको कितनी बार भी उनको अवगत कराया जाए, लेकिन वह बिल्कुल भी आदेशों की पालना नहीं कर रहे। नगर परिषद के अधिकारियों ने भी कल भी मौके पर जाकर दुकानदारों के भी चालान काटे हैं। ललित, ठीक आपने बताया कि किस तरीके से टेस्टिंग को लेकर स्थिति है। काटे गए हैं। चलिए, हमारे सभी संवाददाता का सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने